छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है। विपक्ष की तरफ से उमेश पटेल ने चर्चा की शुरुआत की। बीजेपी सरकार ने 7 माह में 25,000 करोड़ का कर्ज लिया, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया था। भाजपा कांग्रेस पर कर्ज लेकर राज्य को डुबाने का आरोप भी लगाती थी। आज खुद भाजपा की सरकार क्या कर रही है ये बताया जाए, जनता को समझाया जाए। भाजपा आखिर क्यों कर्ज ले रही है, ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। तो आज से आपको बता दें कि बजट पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत जिस तरह से हुई, सीधा आरोप सरकार पर लगाया गया कि आप जिस तरह से कर्ज लेते चले जा रहे हैं, जनता को बताइए कि आप प्रदेश को क्यों कर्ज में डुबो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया था। बीजेपी ने बीते 7 माह के भीतर ही 25,000 का कर्ज ले लिया, 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। तो ये एक गंभीर आरोप यहाँ पर उमेश ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम कर रही है। अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरुआत के दौरान उन्होंने ये कहा है। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया, सरकार को बलौदाबाजार की घटना, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। इसके बाद सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। आज इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान ही ये गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया। भाजपा की सरकार ने 7 माह के भीतर ही 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। तो उमेश पटेल जिन्होंने ये गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा हो रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, अनुपूरक बजट पर चर्चा। इस बीच विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीते 7 माह में आपने 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। कांग्रेस के शासन में हमने बीते 5 सालों में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया था। तो सवाल सीधा सा यह है कि भाजपा प्रदेश को कर्ज में क्यों डुबो रही है? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई 3 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले तकरीबन 1:20 में जब सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच, उस वक्त तय किया गया था कि 3 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले ध्यानाकर्षण के जरिए 2 विषय पे जो है वो ध्यानाकर्षण सदन में आया। सबसे पहला विषय रहा कि राजीव मितान युवा क्लब के जो सदस्य हैं उनके लिए टी-शर्ट और टोपी की खरीदी की गई बिना किसी कार्यादेश के, जिसपे लेके सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूणत ने कई गंभीर सवाल उठाए। सरकार की ओर से मंत्री टंकराव वर्मा जो विभागीय मंत्री है, उन्होंने अंत में जांच के निर्देश भी दिए कि पूरे विषय की जांच की जाएगी। उसके अलावा एक दूसरा अहम मामला रहा कि रेडी टू ईट की सप्लाई को लेकर विपक्ष के विधायकों के द्वारा ये सवाल उठाया गया ध्यानाकर्षण के जरिए, जिसपे विभागीय मंत्री ने जवाब देते हुए इस बात को जरूर कहा कि बीच में कुछ दिन के लिए भले सप्लाई जो थोड़ी गड़बड़ी हुई थी टेक्निकल कारण से, लेकिन अब सारे टेक्निकल कारणों को दूर कर लिया गया है। सारे जिलों में रेडी टू ईट की जो सप्लाई है सुचारू रूप से चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कुपोषण के आंकड़े भी जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में जो है वो कमी आई है, वो सरकार की उपलब्धि में शामिल होता है। लेकिन इसके बाद जब जैसे ही अनुदान मांगों पे, मतलब ये कि जो अनुपूरक बजट आया उनके अनुदान मांगों पे चर्चा शुरू हुई, विपक्ष की ओर से उमेश पटेल जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि मौजूदा सरकार ने मात्र 7 माह में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो पिछली सरकार की तुलना में लगभग आधा है, लेकिन कार्यकाल अभी केवल 7 माह का हुआ है। तो ऐसे में अनुदान मांगों पे चर्चा लगातार जारी है। अनुपूरक बजट पे चर्चा लगातार जारी है। तकरीबन 3 घंटे का वक्त तय किया गया है कि अनुदान मांगों पे चर्चा होगी। उसके बाद जो है यथास्थिति देख के बजट को पारित किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये सोनू जी कि सदन के दूसरे दिन, विधानसभा के इस मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जो है हंगामा और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो तीखे तेवर के साथ सदन में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, तो विपक्ष अपने तीखे तेवर, तीखे सवालों के साथ सरकार को घेर रहा है। जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो बड़ी बात सरकार की तरफ से निकल कर आई कि कुपोषण से जंग जीतने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, आंकड़ों में
जरूर कमी देखने को मिली। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अवधेश जी आपका।